बड़ा सहारा होता है। यही वजह है कि इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। इस फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इस फैसले के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनदार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के नए कैलकुलेशन नियम घटा देंगे पेंशन। समझिए पूरा गुणा और गणित। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके बारे में सोच रहा है कि इसके कारण कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के मेंबर्स के लिए पेंशन घटने की आशंका है। इसमें 30-40% की कमी आ सकती है। पेंशन कैलकुलेशन का ये नियम प्रॉपर रेटा बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के आवेदकों को झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ईपीएफओ को हायर पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए नए नियम पर ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए नए नियम पर विचार कर रहा है। प्रॉपर रेटा कैलकुलेशन पर आधारित से ये नियम ईपीएस 95 मेंबर्स के लिए पेंशन में संभावित रूप से 30 से 40% की कमी ला सकते हैं। लेबर और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंस के हेड पीवी मूर्ति ने इस बात की पुष्टि की है कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के 2 भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि ईपीएफओ ने आधारिक तौर पर इस नए तरीके पर कुछ नहीं कहा है, न ही इसके बारे में कोई सर्कुलर जारी किया है। किन लोगों पर पड़ेगा भारी असर? हायर ईपीएस पेंशन के लिए प्रो रेटा कैलकुलेशन मुख्य रूप से उन मेंबर्स को प्रभावित करेगा जो अभी भी काम कर रहे हैं या 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद रिटायर हो चुके हैं। पोस्ट पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए उनकी सेवा अवधि की 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में 16 नवंबर 1995 ईपीएस 95 की कार्यान्वयन तारीख से 31 अगस्त 2014 तक की अवधि में शामिल है। दूसरे भाग में 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक का अवधि शामिल है। पहले भाग के दौरान पिछले 7 महीनों के औसत वेतन को पेंशन कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा। दूसरे भाग के लिए पिछले 7 महीनों का औसत वेतन या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक के औसत वेतन यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2019 से पहले पर विचार किया जाएगा। नए पेंशन को अनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा, फिर 2 भागों में बांटा जाएगा। पेंशन की रकम में कमी आने की आशंका है। इस नए कैलकुलेशन नियम से पेंशन की रकम में काफी कमी आने की आशंका है। 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएस अंशदान अधिकतम वेतन सीमा 4,500 रुपए तक सीमित था। 1 सितंबर 2014 से अधिकतम ईपीएस अंशदान बढ़कर 15,000 रुपये कर दिया गया है। नए सदस्य नई वेतन सीमा तक योगदान कर सकते हैं, जबकि पुराने सदस्यों के पास अपने वास्तविक वेतन के आधार पर हायर कंट्रीब्यूशन की खातिर आवेदन के लिए एक सीमित विंडो थी। इससे कानूनी लड़ाई हुई। आखिरकार ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। हालांकि प्रो रेटा कैलकुलेशन रूल से पेंशन राशि घटने की आशंका है, जो कि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम था। ज्यादातर लोगों के लिए पहली बार अवधि में औसत वेतन योग्य वेतन बहुत कम होने के असर अगर इस कम पेंशन योग्य वेतन को प्रो रेटा आधार पर अंतिम ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन में शामिल किया जाए तो ये कुल पेंशन को 30% से 40% तक कम कर देगा। क्या हो सकता है कैलकुलेशन रूल में बदलाव का कारण? ईपीएफओ का ये नजरिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना को विपरीत लगता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 2014 के विकल्प का प्रयोग करने के लिए लगाई गई कट ऑफ अवधि अमान्य थी। फैसले ने सभी पात्र सदस्यों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के अधिकार को बहाल कर दिया। हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ की ओर से अपनाया गया प्रो रेटा नजरिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि ईपीएफओ के वर्तमान कदम की मंशा पेंशन कैलकुलेशन नियम में बदलाव करके पेंशन राशि को अप्रत्यक्ष रूप से कम करना है। ये ईपीएफओ का कॉर्पस से अपर्याप्त धन के कारण हो सकता है। हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्य चिंतित है, क्योंकि उन्हें मिलने वाली वास्तविक पेंशन अपेक्षा से काफी कम हो सकती है। ईपीएफओ ने अभी तक नए कैलकुलेशन नियम को अधिसूचित नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों को चिंताओं का समाधान करें।
अगर अधिसूचित होने पर नया तरीका सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान में डालता है तो वे सुप्रीम कोर्ट सहित उपयुक्त कानूनी मंचों से चुनौती दे सकते हैं। पीएफ खाताधारकों की चमकी किस्मत, सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अगर अब भी बार बार ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने क्लेम रिजेक्शन को लेकर संचार मंत्रालय से सख्ती बरतने को गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि बार बार कर्मचारियों का क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है तो मानकों के खिलाफ इस गलत प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ईपीएफओ कार्यालयों की ओर से कर्मचारियों का दावा एक से अधिक बार कई कारणों से कैंसिल कर दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर ईपीएफ कार्यालयों को कदम उठाते हुए सुधार करने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि दावों को स्वीकार करने के बाद भी कर्मचारियों के दावों को निपटारा करने में देरी की जा रही तो ऐसे ईपीएफओ को सुधार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने गलत प्रथाओं को रोक लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। गलत प्रथाओं में अनावश्यक दस्तावेजों का मांगना भी शामिल है। इस तरह की मिल रही है शिकायत। संचार मंत्रालय ने कहा कि पीएफ सदस्यों को लाभार्थी उन्हें लोगों को कई तरह की शिकायतें मिल रही है। ज्यादातर शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं होने और भुगतान प्रदान करने में देरी और उत्पीड़न की है। इसके अलावा आवेदन कई कारणों से वापस किया जा रहा है। ईपीएफओ का कहना है कि इस तरह का व्यवहार संबंधित अधिकारियों को दिए गए अधिकार के लापरवाही को बताता। ज्यादातर अधिकारियों को कार्यशैली संगठन पर बुरा असर डाल रही है। ऐसे में ईपीएफओ की ओर से सभी ओआईसी और अन्य अधिकारियों को ऐसे कार्य को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि प्रत्येक दावे को पहली बार में ही पूरी तरह से जांच किया जाए। किसी भी दावे को अस्वीकार करने से सभी कारणों के बारे में सदस्य को पहली बार ही बताया जाए। इसके बाद जब दोबारा वो क्लेम करता है तो उन गलतियों को गौर करके अप्रूव किया जाए। अगर फिर से वह गलती की जाती है तो उसे क्लेम रिजेक्ट किया जाए। अब मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ के आदेश के अनुसार पेंशन की राशि महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशनों के अमाउंट में डाल दी जाएगी। पेंशनों को बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन के लिए कोई इंतजार नहीं करना होगा और ईपीएफओ ने आदेश भी दिया है कि ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इस महीने के कामकाजी के दिन पेंशन खातों में पेंशन राशि खाते में आ जाएगी। दरअसल लगातार पेंशनों की शिकायत को पेंशन लंबा इंतजार करना पड़ता था और उन्हें काफी दिक्कतें भी थी। ईपीएफओ पेंशन भोगियों की बड़ी समस्या को देखते हुए सर्कुलर जारी किया और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जिस उपाय के जरिए जिसके जरिए पेंशनों के सिर्फ 4 महीने छोड़कर बाकी सभी महीनों की पेंशन अंतिम वर्किंग डे से पहले ही मिल जाएगी। पेंशनों के लिए इंतजार नहीं करना होगा आपको। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।